तो दोस्तों मेरा नाम राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डेली मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारा जो हीटर है वो थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, तो इसके कनेक्शन को डायरेक्ट कैसे करें? तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उसको हमें खोल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी स्क्रू लगे थे उसको खोल दिया है और इसके बाद हम इसके कवर को निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके कनेक्शन को चेक करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक फ़ैन ब्लोअर दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम हीटर को ऑन करते हैं ये फ़ैन चल जाता है और जितनी भी गर्म हवा है वो बाहर की तरफ आने लग जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर स्विच के कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है थर्मोस्टेट है। इसी की वजह से क्या है, थोड़ी देर टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है और हमारा जो हीटर बंद हो जाता है। और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है फिर ये ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए हम इसकी सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ और इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्लग है इसको लगा लेते हैं। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा हीटर है वर्क कैसे करता है। देखिए पहले वाले स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर इसका जो फ़ैन ब्लोअर ऑन हो गया। अब दूसरे वाले वार्म वाले स्विच को ऑन करते हैं तो इससे क्या है, आधे एलिमेंट को सप्लाई मिलती है। ये क्या है, मीडियम टेम्परेचर के लिए होता है। और इसी के साथ हम तीसरे वाले स्विच को हॉट जिस पे लिखा है उसको ऑन करते हैं। इससे क्या है, पूरे एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम हॉट वाले स्विच को ऑन करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये जो हमारा थर्मोस्टेट है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो थोड़ी देर का वेट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हुआ, यहाँ पर क्या है, इसकी सप्लाई ब्रेक हो गई है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा तो ये ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइप से ये बंद होता है, इसी टाइप से चालू होता रहता है। जैसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये बंद हो जाता है और जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। इसके डायरेक्ट कनेक्शन करने से पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो इसकी सप्लाई कनेक्ट ना हो, प्लग से निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें इस थर्मोस्टेट को देखना है। यहाँ पर थर्मोस्टेट जो आपको दिखाई दे रहा है इसके दो टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनल में वायर कनेक्ट होता है। देखिए जैसे ही मैं इस वायर स्लीव को हटाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रखी है और इसी के साथ में दूसरे टर्मिनल पर भी वायर कनेक्ट हो रखी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल से वायर को निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों वायरों को निकाल देता हूँ। तो इसे हम नीचे रख लेते हैं, इसके बाद हम इन दोनों वायर को निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले टर्मिनल से वायर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्टर की सहायता से इस वायर को यहाँ से मैंने निकाल दिया है और इसी के साथ हमें दूसरे वाले टर्मिनल से वायर निकाल देना है। देखिए दोनों टर्मिनल के वायर को मैंने निकाल दिया है और इसमें जो आपको वायर दिखाई दे रही है एक मेन सप्लाई की वायर है और जो दूसरी वाली ये वाली जो वायर है वो स्विच में कनेक्ट हो रखी है। हमें क्या करना है, इन दोनों वायर को एक साथ जॉइंट कर देना है। इससे क्या होगा, जो मेन सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ पर स्विच में मिल जाएगी, जो कि थर्मोस्टेट से होके जाती थी वो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर थर्मोस्टेट का काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वायर को एक साथ जॉइंट कर देना है। तो जब भी आपको इस टाइप का डायरेक्ट कनेक्शन करना होता है तो आपको क्या करना है, थर्मोस्टेट के दोनों वायर को निकाल देना है और उन दोनों को इस टाइप से जॉइंट कर देना है। तो देखिए मैंने इन दोनों वायर को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों वायरों को जो हमने जॉइंट किया है इसको वायर स्लीव के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें इस पे अच्छी तरह से टेप लगा देना है ताकि यहाँ पर ये इसकी बॉडी से कनेक्ट ना हो, इसकी बॉडी से टच ना हो, नहीं तो करंट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वायर स्लीव को इस जो वायर मैंने जॉइंट किया था इससे कवर कर देते हैं और इस पे टेप लगाए थे ताकि यहाँ पर ये वायर स्लीव निकले ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है और हम टेप की सहायता से इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेप ले लिया है और इस पे टेप लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पे टेप लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो मेन सप्लाई की वायर है वो डायरेक्ट यहाँ पर स्विच के वायर से कनेक्ट हो गई। इससे क्या है, जो हमारा हीटर बार बार बंद होता था वो यहाँ पर अब बार बार बंद नहीं होगा और लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके प्लग को लगाए थे, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके प्लग को लगा दिया। अब पहले वाले स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर कूल वाले स्विच को ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा फ़ैन ब्लोअर है ऑन हो गया है। इसी के साथ हम दूसरे वाले वार्म वाले स्विच को ऑन करते हैं। ये वाला स्विच होता है वो मीडियम टेम्परेचर के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका हीटर हमारा वर्क करने लगा, यहाँ पर टेम्परेचर मीडियम है। और इसी साथ हम हॉट वाले स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट है पूरे एलिमेंट को सप्लाई मिल जाती है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हीटर है वो लगातार वर्क करता रहेगा और यहाँ पर जो सप्लाई पहले कट ऑफ हो जाती थी, जो कि हमारा थर्मोस्टेट टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद सप्लाई को बंद कर देता था, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ पर जो हमारा हीटर है वो लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने हीटर के थर्मोस्टेट के कनेक्शन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।